सीईओज ने बोल दिया था कि 2025 तक मोस्ट ऑफ द कोड एआई लिख देगा। सबको लग रहा था एआई अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। 50% ऑफ द कंपनीज दैट लेड पीपल ऑफ आर रिग्रेटिंग देयर लेऑफ्स। एआई रिप्लेस नहीं कर पा रहा डेवलपर्स को, तो ले ऑफ क्यों हो रहा है? व्हाई एआई is becoming more a problem than a solution, और तुम इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? आज की ये वीडियो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगी जो तुम बिलीव ही नहीं कर सकते। एक कंपनी ने 153 मिलियन लाइंस ऑफ कोड को स्टडी किया और उन्हें पता चला जितने ज्यादा डेवलपर्स एआई को यूज करके कोड कर रहे हैं, उतना ज्यादा कोड चर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोड चर्न का मतलब है उतनी ज्यादा बार उन्हें कोड रीराइट करना पड़ रहा है। Do you realize this? कि this goes so much against of what everybody in the market is speaking right now. इतना ज्यादा कोड एआई से जनरेटेड रीराइट करना पड़ता है डेवलपर्स को कि कभी कभार वो रीराइट करने वाला काम डबल कर देता है एफर्ट। जितना एफर्ट उस डेवलपर को खुद से लिखने में उस कोड को होता, उससे डबल एफर्ट उस कोड को रीराइट करने में और एआई को करेक्ट करने में चला जाता है। जब मुझे सबसे पहले ये पता चला, आई वाज लाइक, oh my god, how can this even be possible? And आज इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कि what is going on with AI, what are the problems with AI, why AI is becoming more a problem than a solution, और तुम इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। Let's dive deep. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है। टेक सीईओज ने बोल दिया था कि 2025 तक मोस्ट ऑफ द कोड एआई लिख देगा, एंड इन स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा फियर लोगों में फैलता गया। आज हम 2026 में बैठे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हायरिंग बढ़ानी पड़ रही है। उन कंपनीज ने जिन्होंने ले ऑफ बहुत सारे किए हैं, उन कंपनीज को रीहायर भी करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, 50% ऑफ द कंपनीज दैट लेड पीपल ऑफ आर रिग्रेटिंग देयर ले ऑफ्स। खैर एनीवेज, नवंबर 2022 जब जीपीटी लॉन्च हुआ, तब सबने बोला था कि इंग्लिश ही नई कोडिंग लैंग्वेज है। एनीबडी हु अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड knows what they want, they can ask the LLM to build it for them and their life will be sorted. 2023 में AI हम सबकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया। हम रोज यूज करने लगे। कंपनीज ने इंटीग्रेट करा अपने वर्क फ्लो में। गिटहब कोपायलट जैसी चीजें आई। ऐसे टूल्स आने लगे जो हम डेली यूज कर सकते थे। स्टैक ओवरफ्लो की जगह अब जीपीटी यूज करने लग गए लोग। लेकिन मार्केट में फियर क्रिएट हो गया कि एआई तो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, वो पूरा कोड ढंग से खुद से लिखने लगेगा। 2024 में एआई मेन स्ट्रीम हो गया और मेसी भी। एआई बहुत बेटर हो गया, ड्रामेटिकली बेटर। मल्टी मॉडल रन करने लगा। तुम स्क्रीनशॉट भेजते हो किसी चीज का और वो तुम्हें बता सकता है व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड, एंड इट बिकेम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव फॉर पीपल। कंपनीज पूरी तरीके से एआई के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गई और उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ले ऑफ करने के बाद जो वहां से सैलरी बचा रहे थे, वो कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, उस कॉस्ट को वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल रहे थे। बट इस सब के बीच एआई इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था कि सबको लग रहा था एआई अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। पर इस पूरी स्टोरी में प्रॉब्लम्स पहाड़ बनकर आ गई। Let's counter them one by one. And these are the problems that I face and I've seen people facing. अगर तुम लोग को कोई solution पता हो इन problems का, तो please comment section में बता देना. I would love to understand and implement in my own life. Number 1, AI ना confidently wrong है। AI जब गलती करता है ना, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा AI गलती कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो उसे ऐसे फील करवाता है जैसे कि वो बिल्कुल सही है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है अपने सोल्यूशन के बारे में कि अगर तुम उसे काउंटर भी करो तो भी वो बोलता है कि ओके, दिस इज व्हाई आई थिंक दीज थिंग्स मेक सेंस। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग भी मैनिपुलेट सा हो जाता है कि ओ मे बी मैं ही गलत सोच रहा हूँ। बट असलियत में एआई गलत होता है और तुम उसे वैलिडेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसे वैलिडेट करने में बहुत एफर्ट जाते हैं। अभी अभी जो एआई ने 1000 लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस करा है, वो पूरे लाइन ऑफ कोड को तुम बैठकर रीड करो, उससे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकली। जब तुम्हारे सामने इतना सारा कोड पड़ा है रिव्यू करने के लिए, समझने के लिए, तो तुम नहीं समझोगे। तुम्हें बस ये लगेगा कि ठीक है, काम हो रहा है ना, मैं क्यों समझूं। एंड बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। आई नो तुम लोग एआई से रिटन कोड नहीं समझते क्योंकि तुम्हें लगता है कि चलो काम तो कर रहा है ना, इट्स ओके, लेट इट बी। एंड तुम कभी उस गलती को समझते ही नहीं हो कि कहां पर गलती हो गई, और जब वो गलती हो जाती है तब तक बहुत लेट हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर,
बहुत ज्यादा मजा आने लगता है तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, समझते हुए कि क्या चीज कैसे काम कर रही है, कौन सी चीज कैसे कनेक्टेड है एंड हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई हैव सीन पीपल गेटिंग एडिक्टेड टू डीबगिंग कोड्स बिकॉज उसमें बहुत मजा आता है। बट when you vibe code, है ना, vibe code is like तुम पूरा ही कोड AI से लिखवा रहे हो एंड तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इट्स like तुम कह रहे हो कि क्रिएट XYZ वेबसाइट फॉर मी और तुम्हें एंड टू एंड कोई भी AI मॉडल बना कर दे रहा है, तो तुम्हारा सेंस ऑफ पर्पस ही छिन गया है। अब अगर तुम्हारे पास कोई एरर आता है ना, तो तुम उस एरर को सॉल्व करने के लिए भी उस मॉडल पर ही जा रहे हो। तुम कुछ भी अगर सोचते हो कि यार ये वाला फीचर मैं एक नया इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उस फीचर के बारे में भी तुम उस AI से ही करवा रहे हो, तो तुम्हें लगता नहीं है कि यू आर वर्किंग, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। द वर्क इज मीनिंगलेस। मतलब तुम्हारा काम क्या बच गया है? एक मॉडल से सिर्फ चैट करना और उसको बताना कि ये काम करो, और उसके एरर आ गए तो उसको बार बार बोलना कि फिक्स दिस फिक्स दैट। आई मीन इट स्नैचेस सेंस ऑफ पर्पस एंड आई नो तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे। नंबर 3, व्हेन AI गिव्स सो मच कोड, एक बारी में उसने बहुत सारी फाइल्स बना दी, ठीक है, पूरा कोड स्ट्रक्चर बना दिया एंड यू हैव अ वर्किंग थिंग इन योर हैंड। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड को समझना, बहुत डिफिकल्ट है। और तुम लोग इस मानोगे, अगर तुम लोगों में से कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है या इंटर्नशिप भी कर रहा है, यू विल एग्री टू इट कि एक बार अगर कोड आ जाता है तो उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एंड स्पेशली अगर तुम पूरी तरीके से वाइब कोड कर रहे हो, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से लेकर सारी फाइल्स पूरी AI से बनाई है, तो अब उसे डिकोड करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। एंड इतना टाइम कोई देता ही नहीं है, क्योंकि अगेन ह्यूमन नेचर है, अगर कोई चीज वर्क कर रही है तो तुम उसे समझने में क्यों टाइम दोगे। इनफैक्ट तुम अपनी कंपनी में जिसको भी तुम रिपोर्ट करते हो काम करने के बाद, तुम उन्हें बोलोगे कि देखो आई एम डन विद दिस एंड असाइन मी सम न्यू वर्क। तुम उतना टाइम दोगे ही नहीं समझने के लिए कोड को, विच आई डोंट डू, विच आई बिलीव इज रॉन्ग। हमें समझना चाहिए कोड को, बट दिस हैपेंस अ लॉट बिकॉज इतना सारा कोड AI एक बारी में प्रोड्यूस करता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। बेसिकली तुम्हें आर्किटेक्चर नहीं पता, तुमने वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं बनाया कि इसके बाद क्या यूज होना चाहिए या आर्किटेक्चरली हमें क्या यूज करना चाहिए। तुम्हें डोमेन नॉलेज ही नहीं है, यू लैक दैट। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि उसको ज्यादा ध्यान हम नहीं देते जब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद जब AI की वजह से पूरा मैस हो जाता है कोड और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं, तब बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि nobody knows what the code is and how it works. Next problem, it doesn't scale. I mean, I have made a website, my own, ठीक है, और मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी जो सबसे टॉप पर बैठी हुई है कंपनी, उनका मॉडल यूज करा था प्रो वर्जन। एंड मैंने उसे नहीं स्पेसिफाई करा कि ये कितने यूजर्स के लिए है, एंड उसने सिर्फ 3-4 यूजर्स के लिए बनाया। उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर 30,000 यूजर्स आर ज्वाइंड तो क्या होगा, क्योंकि AI ना तुम्हारा टेस्ट पास करना चाहता है। AI को फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, AI को फर्क पड़ता है कि तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं एज अ यूजर। तो वो तुम्हें खुश करना चाह रहा है अभी उस काम को करके, किसी भी तरह, चाहे वो कैसा भी फिक्स हो। AI लॉन्ग टर्म नहीं सोचता कि मैं इस कोड को कैसे लॉन्ग टर्म यूजेबल बना सकूं, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं। एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता इस जगह पर तो वो जरूर सोचता। एंड इस वजह से लेटर ऑन बहुत सारे एज केसेस में फेल होता है वो, बहुत सारी मेमोरी लीक्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे रेस कंडीशंस उस पर हो रहे होते हैं, और उसका फिक्स बहुत बार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, पूरा कोड आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। एंड पूरा कोड दोबारा से लिखना इज लाइक एफर्ट, टाइम, एक्सट्रीमली वेस्टेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिक्स इट लूप। आप एक एरर में फंसते हो। अब क्योंकि आपको कोड बेस नहीं पता कि वो क्या है, कैसे है, हाउ द कोड फंक्शंस, आप उस एरर को फटाफट से अपने वापस उस मॉडल से पूछते हो। वो मॉडल उस एरर को सॉल्व नहीं कर पाता और आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन बताता है जो फिक्स नहीं हो पाता। फिर आपको एक नया एरर आता है या वही एरर रिपीट होता है और आप फिर से उस मॉडल से पूछते हो। And you know what? You end up being in that fix this error loop literally for 4 hours and तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Productivity gone. टाइम वेस्टेड एंड इरिटेशन एट टॉप। ऐसा भी होता है एंड बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था। अब व्हेन आई डोंट कोड लाइक दैट, आई कोड डिफरेंटली, उसका भी बताएंगे कि कैसे यू शुड कोड। इनफैक्ट इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू वाइब कोड, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, वुड लव टू डू दैट। ऑल्सो अगर आप एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हो लाइक माइंडेड पीपल के साथ, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस न्यू टॉपिक्स every day, and if you want to talk to me personally, then Discord community का link आपको description में मिल जाएगा. You can join and it is completely free and you can talk to me directly there. Next problem is hardware code.
जब कोड डायरेक्टली कर्नल लेवल पे काम कर रहा होता है और जब कोड हार्डवेयर के साथ जुड़ा होता है जैसे वेरिलॉग या एम्बेडेड सी, तब इट वर्क्स पैथेटिकली। क्योंकि जनरल कोड को समझने के लिए एआई के पास बहुत सारा कोड है, बहुत सारा कोड पब्लिकली अवेलेबल है, बहुत सारी रेपोज अवेलेबल है एंड इट कैन लर्न। बट जब बात आती है वेरिलॉग जैसी चीजों की, तब कंपनीज इस कोड को ज्यादा रिलीज ही नहीं करती, दे कीप इट इंटरनल। तो मॉडल्स के पास इतना डेटा ही नहीं है सीखने के लिए एंड उससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लिटरली 30% से भी लेस एक्यूरेसी हार्डवेयर लेवल पर मॉडल्स जनरेट करते हैं। आफ्टर दिस वन सिंगल क्वेश्चन that comes in the mind of everyone कि अगर AI इतना बुरा है, AI रिप्लेस नहीं कर पा रहा डेवलपर्स को, तो ले ऑफ क्यों हो रहा है? Now this is complicated. इस स्टोरी के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं and I will keep both those arguments in front of you. Argument number 1 जो कंपनीज बोलती हैं, जब इतना सारा कोड AI लिख देता है which is 25% by the way, and वो 25% भी AI ने खुद तो नहीं लिखा है, उस पर ऑब्वियसली बहुत बार आइटरेट करके एक ह्यूमन ने उस कोड को यूजेबल बनाया होगा। तो जो 25 या 30% ऑफ द कोड AI ने लिखा है, हम उसके लिए भी रिप्लेस कर रहे हैं। नंबर 2, जब हम रिप्लेस कर रहे हैं या जब हम ले ऑफ कर रहे हैं लोगों का, तब हमारे पास जो कॉस्ट बच रही है उस कॉस्ट को हम डेटा सेंटर्स पर खर्चा कर रहे हैं, हम AI को बढ़ाने में खर्चा कर रहे हैं, AI इंफ्रास्ट्रक्चर लीड करने में खर्चा कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू बी द लीडर्स इन दैट डोमेन। एंड तुम मानोगे नहीं, ले ऑफ करने के बाद लोगों के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वाह उन्होंने ले ऑफ करा, अब वो उस पैसे को AI पे लगाएंगे एंड दे कैन बी द नेक्स्ट बिग AI कंपनी, तो चलो इन पे पैसे लगाओ। नंबर 2 जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं, हम सबको पता है कि कोविड टाइम्स में सारी टेक कंपनीज ने बहुत पैसे कमाए हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, राइट? एंड जब इतना कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए, उनकी ग्रोथ बहुत हुई और ज्यादा पैसा उन्होंने उठाया और ज्यादा लोगों को उन्होंने हायर करा। एंड कोविड टाइम पे सैलरीज वर एट पीक एंड उस टाइम पर जिस काम को करने के लिए 5 लोग चाहिए थे, कंपनीज ने 20 लोग हायर कर लिए। एंड जब कोविड खत्म हुआ तब वही स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे थे धीरे धीरे गिरने लगे, लोगों ने उनके प्रोडक्ट को फिर से यूज करना बंद कर दिया और नॉर्मल लाइफ पे शिफ्ट हो गए। एंड उससे क्या हुआ, वो काम जो 5 लोग कर रहे थे वो 20 कर रहे हैं और कंपनीज लॉसेस में चली गई। तो अब कंपनीज को लॉजिकली तो ले ऑफ करना ही था लोगों का, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा हायरिंग कर ली थी और महंगे इंजीनियर्स हायर करे थे, जितनी सैलरी होनी चाहिए उससे ज्यादा दी थी। लेकिन अगर वो ऐसा खुलेआम बोलेंगे या ऐसा इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे तो उनकी इमेज डैमेज होगी, इमेज के साथ साथ उनके स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, हो सकता है इन्वेस्टर्स उन्हें पैसा भी ना दे। तो उनके लिए एक इजी आर्ग्यूमेंट बन जाता है ये बोलना कि देखो हम AI की वजह से ले ऑफ कर रहे हैं, तो उन्हें इन्वेस्टर्स भी कुछ नहीं कहेंगे, इनफैक्ट AI के लिए और पैसे देंगे और उनकी इमेज भी टेक सैवी, AI सैवी कंपनी बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ ले ऑफ एंड नॉट AI। आई वांट टू हाईलाइट नॉट AI बिकॉज AI की वजह से इतना ले ऑफ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर ना एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट लर्निंग सिंटैक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट लर्निंग कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट कि तुमने वो सिंटैक्स यूज करा के नहीं सही से, तुमने सेमीकोलन लगाया या नहीं, अगर तुमने सेमीकोलन मिस कर दिया, ओ गॉड यू आर अ शिट डेवलपर। गाइज दिस इज नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अबाउट थिंकिंग इनोवेटिवली, जो हमें आई नो कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं बताया जाता, हमें बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के पीछे भागो तब जॉब मिलेगी। आई नो दैट, बट इट इज नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू कोड। तुम कैसे किसी प्रॉब्लम को कोड से सॉल्व कर सकते हो, उसको सिस्टम में बनाकर। हमारा काम है प्रॉब्लम्स को देखना, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट जस्ट हाउ टू सॉल्व दिस लीड कोड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज की रियल वर्ल्ड बिजनेस इश्यूज को देखना एंड उसको कोड से सॉल्व करना। दैट इज व्हाट आवर जॉब इज। बट हमें लगता है कि वो सिंटैक्स लिखना हमारी जॉब है, बट वो बोरिंग पार्ट है एंड वो बोरिंग पार्ट करने के लिए AI आ गया है। तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड थिंक इन सिस्टम डिजाइन, वी शुड हैव एक्सट्रीम नॉलेज ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स, वी शुड नो आर्किटेक्चरली कि कैसे बनेगा और हमें देना चाहिए वो AI को। इनफैक्ट AI से सजेशंस भी मांग सकते हैं हम पहले, बट वी शुड ऑल्सो गिव प्रॉम्प्ट टू AI कि ऐसे बनाना है कोड। लेट्स से बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस हम बना लें, हम आर्किटेक्ट कर लें और बता दे AI को कि इस तरीके से कोड ब्रेक डाउन होगा, इस तरीके से ज्वाइन होगा कोड, इस तरीके से पूरी चीज फंक्शन करेगी। गिव मी एनी सजेशंस टू मेक इट मोर स्केलेबल, टू मेक इट मोर लॉन्ग टर्म एंड टू मेक यूजर्स लाइफ मोर इजी।
एंड देन आप देखो एआई आपको क्या सजेस्ट करता है, डू यू वांट टू इंक्लूड इट और नॉट। एंड जब वो कोड लिख रहा है ना, तब बहुत जरूरी है कि आप उस कोड को समझने की कोशिश करो, इनफैक्ट समझो उस कोड को। क्योंकि अगर आप उस कोड को नहीं समझ रहे हो, अगर आप सिर्फ बोरिंग काम नहीं सारा काम एआई से करवा रहे हो, अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रख रहे, तो आपकी लाइफ आज नहीं तो कल एआई की वजह से खराब होने वाली है एज अ डेवलपर। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस एंड अपनी कोड प्रैक्टिसेस में ध्यान रखो। इनफैक्ट अगर आप लर्निंग फेज में हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप सीखना चाह रहे हो, देन ट्राई कि सिर्फ बहुत बोरिंग काम, जैसे अगर एक ही तरीके का कोड 2-4 फाइल्स में लिखना है तो आप वो काम एआई से कराओ, बट मेजॉरिटी आप ही को काम करना है, नहीं तो आप सीखोगे कैसे? अभी आप सीखने वाले फेज में हो, आप लर्निंग फेज में हो, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली गेट योर हैंड्स डर्टी। इफ यू आर नॉट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी एट दैट टाइम, देन आप सीखोगे कैसे? बाय द वे, डू यू नो अबाउट दैट प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द मार्केट, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आर फेक? मार्केट प्लेसेस में जो जॉब्स पोस्ट होती हैं वो बहुत सारी उनमें से, इनफैक्ट 60% जॉब्स उनमें से फेक है। एंड मैंने इसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन किया आपके लिए, ताकि आप समझ सको और अवेयर हो सको कि जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, कि कौन सी जॉब फेक है और कौन सी नहीं। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।